नमस्ते, मैं हूँ सीमा गुप्ता। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, नेचुरोपैथ एंड हीलर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कोरोना को लेके कि कोरोना का जो एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम इसको रिसर्च करें तो किस तरह से ये आएगा। ज्योतिषीय विवरण आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे की जो वजह है वो क्या है, कौन से ऐसे प्लैनेट है जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये किस प्लैनेट की वजह से हो रहा है। उसका नाम है प्लूटो। प्लूटो और गुरु जब भी एक राशि में 1 डिग्री में या आसपास आते हैं तब एक घटना घटती है और एक वायरस जरूर पैदा होता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरी सृष्टि में जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहा है इस समय, ये हर 12 से 20 साल में एक बार आता है। प्लूटो को 248 साल लगते हैं सौरमंडल का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए। गुरु 12 से 13 साल लेता है सौरमंडल का एक चक्कर लगाने के लिए। यानी वो एक राशि में 12 से 13 महीने रहता है और प्लूटो वहीं पे 12 से 20 साल लगाता है अपनी एक राशि को कवर करने के लिए। लेकिन प्लूटो है क्या? प्लूटो का जो नेचर है, प्लूटो कहता है कि मैं आपकी आत्मा की शुद्धि करने के लिए आया हूँ, मैं आपको पवित्र करने के लिए आया हूँ। आज अगर देखा जाए तो कोविड-19 में हम पवित्र ही, हम बाहर जाते हैं उतनी बार हम हाथ धोते हैं, नहाते हैं, मुंह पे मास्क लगा कर बात करते हैं, लोगों से हम हाथ नहीं मिलाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, बाहर की लाई हुई चीज़ों को हम अच्छे से साफ़ करते हैं, फिर उसे पकाते हैं, फिर उसे खाते। बाहर हमने खाना बंद कर दिया है, घूमना बंद कर दिया है। हमारी जितने भी लाइफ में एन्जॉयमेंट वाली चीज़ें थी सारी की सारी स्टॉप हो गई है। नाउ अभी हम क्या करें, जब तब ध्यान में लगे हुए और सिर्फ जो घर में हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं हम उनके साथ में रह के अपने जो दिन हैं वो कैसे ना कैसे काट रहे हैं। प्लूटो का जो नेचर है वो मैंने आपको बताया। गुरु क्या करता है, गुरु जिस भी चीज़ को छूता है उस चीज़ को विकसित करता है, उस चीज़ को स्प्रेड करता है। यानी गुरु का जो नेचर वो चीज़ें स्प्रेड करने का और विकास करने का। तो प्लूटो और जुपिटर जब भी साथ में आते हैं तो फिर क्या होता है कि तभी भी एक ये घटना घटती है, एक वायरस पैदा होता है और पूरी सृष्टि उस विनाशकारी वायरस के चक्कर में आ जाती है। आज की तारीख में हम देखा जाए तो हम कोविड-19 से दिसंबर से लड़ रहे हैं और ये कब तक लड़ेंगे, कब कब इसका विनाशकारी स्वरूप बाहर आएगा वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी। तो प्लूटो का नेचर क्या है वो मैंने नेचर आपको बताया कि आज की तारीख में प्लूटो ने हमें बिल्कुल शुद्ध कर दिया है। हमारी लाइफ में जितने भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें थी वो सारी उसने निकाल दी हैं। यानी मनोरंजन हमारी लाइफ से चला गया है। तो आने वाले समय में प्लूटो जुपिटर क्या करेंगे और गए हुए समय में जुपिटर और प्लूटो ने क्या क्या किया है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। कि 1770 और 1772 की बात है जब एक महामारी आई थी जिसके कारण रशिया में लाखों लोगों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन तब प्लूटो और जुपिटर मकर राशि में थे। मकर राशि जो है वो शनि की राशि है। शनि क्या करता है, शनि जो है वो चीज़ों को स्लो करता है, सतर्क करता है, आपको बताता है कि आप अभी थोड़े से स्लो हो जाइए, रुक जाइए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो शनि ने वही काम किया जब प्लूटो और जुपिटर दोनों शनि की राशि में थे। शनि ने सतर्क किया, तब काफ़ी लोगों ने मिलकर इस महामारी से लड़ने में लोगों को मदद मिली। पूरे जितने भी देश थे सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया इस महामारी से लड़ने में। आज भी हम यही कर रहे हैं ना, क्योंकि मकर राशि में ही गुरु, प्लूटो, शनि और मंगल हैं और आज भी हम मिलकर इस चीज़ को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको दूंगी। 1346 टू 1347 में यूरोप में भी एक घटना घटी थी जिसमें एक वायरस उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते यूरोप की जो 60% आबादी थी वो मर गई थी। तभी भी जुपिटर और प्लूटो का जो कंजक्शन था वो मेष राशि में था
और उसके चलते हुए काफ़ी देश इसके चक्कर में, इसके अतिक्रमण में आ गए थे, क्योंकि वायरस वो ये नहीं देखता कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, अमीर है, कौन गरीब है, वो सबको भी, जो भी उसके चक्कर में आता है, सबको वो संक्रमित कर देता है। तो गुरु और प्लूटो जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ एक ऐसी घटना घटती है। अब 1918 की बात करते हैं, जब गुरु और प्लूटो कैंसर में थे, यानी कर्क राशि में थे, तभी भी एक घटना एक ऐसी घटी थी जिसमें स्पेनिश फ्लू का जन्म हुआ, जिसकी शुरुआत हुई थी यूएसए से शुरुआत होते होते ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस चीज़ का जो है वो ये वायरस फैल गया था। और इस वायरस के फैलने की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इसमें गड़बड़ हो गई, क्योंकि 500 मिलियन पीपल उसमें संक्रमित हो गए, 60 to 70 मिलियन जो लोग थे वो मर गए। क्योंकि अमेरिका से शुरुआत क्यों हुई उसकी वजह ये भी थी, क्योंकि ये कैंसर है, कर्क राशि है, तो वो ज़ोडिएक साइन यूएसए का है, इसलिए उसकी जो शुरुआत हुई सबसे ज़्यादा भयानक वो हुई अमेरिका में। अगर अभी हम देखें तो अभी मकर राशि में चल रहे हैं गुरु, प्लूटो, शनि और मंगल। तो इस समय मकर राशि की जितनी भी कंट्री हैं उन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो इटली हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो फ्रांस हो, सब भयानक रूप में जो है यूएसए, ये सब बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि की जितनी भी कंट्री, जितनी भी सिटी होंगी, उन सब में ये संक्रमण सबसे ज़्यादा फैलेगा। एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगी। 1981 में प्लूटो और बृहस्पति तब तुला राशि में थे, तभी भी एक घटना घटी थी, HIV बहुत जल्दी ये स्प्रेड होना शुरू हो गई थी। और अक्टूबर और नवंबर में इसने अपना जो है विकराल रूप ले लिया। 2009 में जब बृहस्पति और प्लूटो मकर राशि में थे तो तब स्वाइन फ्लू आया था, यानी 1981 में HIV, तब प्लूटो और बृहस्पति तुला राशि में थे। एक मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं थे लेकिन साथ में थे, साथ में होने की वजह से ये बीमारी ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गई और इसके ऊपर कंट्रोल पाना धीरे धीरे करके आसान होना शुरू हुआ, क्योंकि ये बीमारी एकदम से अपना विकराल रूप ले चुकी थी, जिसमें 35 से लेके 45 की जो एज के लोग थे वो इसमें मरने लगे, यानी तभी भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई। 2009 में स्वाइन फ्लू आया, तभी भी प्लूटो और जुपिटर मकर राशि में थे, लेकिन मकर राशि में होने की वजह से स्वाइन फ्लू को कंट्रोल करना आसान हुआ और ये बीमारी थोड़ा स्लो हो गई, क्योंकि शनि ने कंट्रोल लगाना शुरू कर दिया। कोविड-19 है तो अभी वो क्या कर रहा है, जितनी भी घनी आबादी वाले जगह हैं वहाँ पे ये इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये छूने से, खांसने या छींकने से फैल रही है। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए हमें प्रिकॉशंस क्या दिए गए कि हमें बाहर नहीं निकलना है मास्क लगा के, यानी हम जितने ज़्यादा प्रिकॉशंस लेंगे, हम जितने ज़्यादा अलग रहेंगे, उतनी ज़्यादा ये बीमारी को कंट्रोल पाना आसान हो जाएगा। अब मैं आपको एक और जो कोविड-19 है उसके बारे में बताऊंगी कि मैंने एक अपनी वीडियो में कहा था कि 30 मार्च को गुरु जब चेंज होगा तो चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आना शुरू होंगी। 30 मार्च को गुरु चेंज हुआ, 31 मार्च से काफ़ी जमाती जो भी छुपे हुए थे, जो कोविड-19 से संक्रमित थे, वो पकड़े जाने लगे। उनके पकड़े जाने की वजह से जो बीमारियां अगर वो नहीं पकड़े जाते तो ये बीमारी और ज़्यादा भयानक रूप ले लेती। 4 अप्रैल को जुपिटर और प्लूटो सेम डिग्री में थे और आप देखेंगे तो 4 अप्रैल को बहुत सारे लोग इसमें संक्रमित हुए, बहुत सारे लोग मारे गए
ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका जो संक्रमण था बहुत ज़्यादा हाई था। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि जो इसका अटैक था वो उस समय पहला अटैक था। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कोविड-19 की शुरुआत हुई है 4 नवंबर से। 4 नवंबर को जब भी गुरु ने अपनी राशि बदली और वो धनु राशि में आए, तब इसका जो प्रभाव था वो देखने को मिला। 31 दिसंबर तक WHO को पता चला। उसके बाद 12 जनवरी से ऑल ओवर वर्ल्ड को पता चलने लगा कि कोविड-19 या फिर जो कोरोना वायरस है वो एक ऐसा वायरस है जो स्प्रेड हो रहा है कंट्री टू कंट्री, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। धनु राशि में प्लूटो, शनि, केतु तभी थे। जनवरी में जैसे ही शनि ने 24 जनवरी को अपनी राशि चेंज की, यानी वो जब तक धनु राशि में थे चीज़ें उतनी स्प्रेड नहीं हो रही थी, कंट्रोल में थी। लेकिन जैसे ही 24 जनवरी को शनि मकर राशि में गए, ये चीज़ें अपना विकराल रूप जो है वो लेना शुरू कर दिया। 30 मार्च को प्लूटो और गुरु भी मकर राशि में आ गए। मकर राशि में आने के बाद ये 30 मार्च से जो चीज़ें हैं वो लोगों को पता होने शुरू हो गई ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके ऊपर कंट्रोल पाना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को सतर्क कर दिया शनि ने कि अगर आप बाहर निकलेंगे, अगर आप क्वारंटाइन नहीं होंगे तो आप इस बीमारी के चक्कर में आ सकते, क्योंकि इस बीमारी का कोई स्वरूप नहीं है, इस बीमारी के लिए अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, तो इसमें मौत भी हो सकती है। ये बहुत भयानक वायरस है। ये जो इसका जो 4 अप्रैल को फर्स्ट अटैक था, ये बहुत भयानक रूप में बाहर आया। सेकंड जो इसका अटैक होने वाला है वो है 30 जून से 7 जुलाई के बीच में। 30 जून से 7 जुलाई के बीच में ये सेकंड टाइम सेम डिग्री में होंगे। प्लूटो और जुपिटर 29 डिग्री में होंगे, उसके साथ में होंगे केतु और चंद्र। लेकिन जो 3 जुलाई से 6 जुलाई का जो पीरियड है वो बहुत भयानक है, क्योंकि केतु, चंद्र, जुपिटर और प्लूटो ये 4 ग्रह अष्टम में होने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका जो भयानक स्वरूप होगा वो इंडिया में देखने को मिलेगा और ऑल ओवर कंट्रीज़ में तो मिलेगा, क्योंकि अगर हम नैसर्गिक कुंडली से देखें तो फर्स्ट हाउस से अगर हम काउंट करें तो 9th हाउस में ये सारे ग्रह होंगे, और अगर हम अपने भारत की कुंडली देखें तो वृषभ लगन है तो वो अष्टम में सारे ग्रह होंगे। 10वां स्थान जो है वो हमारे सृष्टि में जितने भी हम चीज़ें लेन देन करते हैं या फिर हम अपने काम को चलाने के लिए जो भी हम व्यवहार करते हैं, या फिर हम अपने इस कर्म करके हम अपनी चीज़ों को चलाते हैं, हम अपना व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो 10th हाउस से देखी जाती है। 10th हाउस का मालिक है शनि। शनि ऑलरेडी मकर राशि में है, लेकिन 30 जून को वापस से गुरु वक्री होंगे, प्लूटो वक्री होगा, यानी वापस से गुरु और जो प्लूटो है वो वापस से धनु राशि में आ जाएंगे। तो धनु राशि में आने की वजह से 30 जून से जो 7 जुलाई का, क्योंकि गोचर में जो चंद्र है वो चंद्र भी डिस्टर्ब हो रहा, चंद्र जो है मन का कारक है, तो ऐसा होगा कि व्यक्ति काफ़ी, जो भी लोग घर में बैठे वो परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे बाहर निकले कुछ करें, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी और फैलेगी, क्योंकि ये तब जुपिटर और प्लूटो का सेकंड अटैक होगा, जिसमें लाखों लोग संक्रमित होने वाले हैं, लाखों लोग इसमें मरने वाले हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को निकलने का मौका मिलता है तो आपको बहुत ध्यान, बहुत एहतियात बरतनी है, अदरवाइज़ आप इसके चक्कर में आ जाएंगे, जैसे फर्स्ट टाइम 4 अप्रैल को हुआ था। इसका जो थर्ड अटैक होने वाला है वो होने वाला है 8 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में। 12 नवंबर को सेम डिग्री में प्लूटो और जुपिटर होने वाले हैं। तभी भी वायरस जो है वापस से, क्योंकि जब 30 जून से 7 जुलाई ये सेकंड अटैक होगा,
चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाएंगी, लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे, लोग सोचेंगे वायरस शांत हो गया है, कुछ नहीं होने वाला है, तब इस वायरस का थर्ड अटैक होगा और उसमें काफ़ी लोग संक्रमित होंगे। आप ऐसा समझ लीजिए ये जो थर्ड टाइम अटैक होगा इसमें कम से कम 1 करोड़ जो लोग हैं वो मरेंगे, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि ये जो थर्ड अटैक होगा ये बहुत भयानक होने वाला है। फिर उसके बाद जैसे ही 20 नवंबर को गुरु मार्गी होंगे, ये बीमारी जो है वो चली जाएगी, ये बीमारी वापस से लौट कर नहीं आएगी। तो आपको अगर निकलने का मौका मिलता है, कुछ करने का मौका मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, अदरवाइज़ ये जो बीमारी है ये आपको कोई भी रूप में छोड़ने वाली नहीं। आप देख रहे होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रानी हो, चाहे वो छोटा सा काम करने वाला कर्मचारी ही क्यों ना हो, सब इस जो है बीमारी के चक्कर में आ गए हैं। लेकिन आपको करना क्या है इस बीमारी से बचने के लिए? तो आपको करना है, जैसे मेरे गुरुजी ने कहा कि अगर इस बीमारी से हमें अपने आप को बचाना है तो सारे जो प्लैनेट हैं गुरु की राशि को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोरोना को अगर हम देखेंगे तो कोरोना की जो राशि बनती है वो मिथुन राशि बनती है और धनु राशि में सारे बैठे हुए ग्रह। तो धनु राशि अगर हम नैसर्गिक कुंडली में देखेंगे तो वो होते हैं कमर के नीचे का हिस्सा यानी हमारी थाइस। कोरोना हो गया लंग्स हमारे जो गले के नीचे का हिस्सा होता है वो, और हमारे शोल्डर, ये हो गया हमारी मिथुन राशि। तो हमारे हाथों को और हमारे पैरों को इस समय बहुत कंट्रोल में रखना है, अदरवाइज़ ये जो राशि से संबंधित प्लैनेट हैं और ये जो प्लैनेट पूरे सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमारे हाथ और पैर अगर चले तो हमारी बहुत सारी समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि 1 से 100 और 100 से लाख होने में टाइम नहीं लगेगा इसमें संक्रमित होने के लिए। तो आप लोगों को बहुत एहतियात रखनी है, आप लोगों को अपने गुरु जी का ध्यान करना है, क्योंकि सारे ग्रह जो है वो गुरु की राशि में बैठे हुए गुरु की राशि को प्रभावित कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपने माता पिता का ध्यान रखना है, माता पिता की रिस्पेक्ट करनी। अगर वो इस दुनिया में है तो डेली उनके पैर पड़िए, अगर इस दुनिया में नहीं है तो डेली उनके सामने दिया जलाइए, उनको याद करिए। आपके गुरु जी जो होंगे उनको आपको याद करना है, उनको प्रणाम करना है। और अगर आपने किसी से भी ज्ञान लिया है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा हो, आपको उनका भी ज्ञान और ध्यान करना है। मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि के जितनी भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को खास एहतियात बरतनी है। तो मैं भी अपने गुरुजी का ध्यान करती हूँ कि गुरुजी मुझ पर भी अपनी कृपा बनाकर रखे, मेरे माता पिता भी अपनी कृपा बनाकर रखे। और जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और अपना जो आशीर्वाद है मुझ पर बना के रखें कि मैं इसी तरह से आप लोगों को जानकारी देती रहूं, आप लोगों को समझाती रहूं, क्योंकि आप लोगों का जीवन बहुत महत्व रखता है। काम आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन हमारा जो जीवन है वो अगर एक बार इस हमारे हाथ से निकल गया तो उसको पाना मुश्किल होगा। तो अपने गुरु जी का, अपने माता पिता जी का ध्यान करें, उनका सम्मान करें और मुझ पर अपनी ब्लेसिंग सदा बना के रखें। थैंक यू।